बेहद खुशी की बात है और मुबारक की बात है कि जिन 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की हम आवाज उठा रहे थे, आज एक सेक्रेटरीट में कश्मीर में श्रीनगर में हाई लेवल की मीटिंग जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ तमाम उनके कैबिनेट के मिनिस्टर, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा जी, स्टीना इटू मैडम, जावेद दार साहब, जावेद राना साहब और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और तमाम कमिश्नर सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरीज ने इस मीटिंग को शिरकत किया, इसमें हिस्सा लिया और ये फैसला लिया गया और ये हिदायत जारी की गई कि जो भी ऐलानात और जो फैसले बजट सेशन में लिए गए हैं, जो किए गए हैं फैसले, उनको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर उन वादों को, ऐलानात को पूरा किया जाए और साथ में फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर जो ऐलान हुए हैं उन्हें लागू किया जाए। तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो आवाज, अब एक एक करके गिनवाता हूं और इस वीडियो को आप साथ साथ शेयर करते जाना और साथ साथ कमेंट भी, और जिन इदारों में आप काम कर रहे हैं वो इदारे भी काम इसके ऊपर कमेंट जरूर करना, ताकि 18 से 40 साल के बीच के नौजवान और जो हर रोज मुझे टेलीफोन कॉल्स करते रहते हैं उनको भी कोई राहत मिले कि सरकार, हम आवाज उठाते हैं, आवाज सरकार तक पहुंचती है और सरकार वो काम करती है। इसलिए आज हाई लेवल की मीटिंग, अभी 4 तारीख को ही दफ्तर खुले हैं और 5 तारीख को एक हाई लेवल की मीटिंग जिसमें तमाम कबीना मंत्री, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे और ये फैसला लिया गया कि जो बजट सेशन में फैसले ऐलान किए गए हैं उन्हें 2026-27 में जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर पूरा किया जाएगा। अब मैं एक एक करके ऐलानात आपको बताता हूं और जो वादे बजट सेशन में जो फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया उसमें कि रहबरे खेल बच्चों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, उनका प्रोसेस शुरू हो गया है। रहबरे खेल को मुबारक है कि आप इसी साल जल्द से जल्द पक्के होने जा रहे हैं और आपके रिश्तेदारों को, आपके माता पिता, परिवार वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से, क्योंकि रहबरे खेल बच्चों के साथ, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के साथ मैंने खुद गर्मी में 45 डिग्री टेंपरेचर में भूखे प्यासे उनके साथ धरने प्रदर्शन पे बैठा था, आपको याद करना। अब दूसरी ओर आते हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों, जिस तरीके से रहबरे खेल बच्चों को पक्के करने का ऐलान किया गया, उसी तरह पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के रहबरे जंगलात तमाम डेली वेजर्स को पक्का करने का ऐलान 55,000 26-27 में सारे डेली वेजर पूरे किए जाएंगे। और यह भी ऐलान किया गया कि लैंड ओनर्स जितने भी हैं जिन्होंने अपनी जमीनें सरकार को दी गई हैं उन्हें परमानेंट जॉब भी मिलेगी। नंबर 4, यह भी फैसला लिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं 10+2 जिन्हें डिसंगेज कर दिया गया था, उन कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को फिर से नौकरी देने का जो सिलसिला है और जो प्रोसेस है वो फिर से शुरू हो गया है। मुबारक कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को। और इसके साथ साथ मुबारक उनको लोगों, बच्चों के भी कि जिनकी आवाज हम उठा रहे हैं। इसमें साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हमने सरकार से ये भी कहा है और 11 तारीख को मीटिंग भी है, लेकिन फैसले आज से ही शुरू हो गए हैं कि सरकार वादा बंद हो गई है कि जो बजट में ऐलान किए थे और बजट में सारे ऐलान किए गए थे कि लैंड ओनर, कंटीजेंट पेड वर्कर, मिड डे मील और तमाम डेली वेजर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ेंगी, आशा वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ेंगी, आयाज को पक्का किया जाएगा, आयाज की तनख्वाहें बढ़ेंगी। साक्षर भारत मिशन के तहत जो भी काम कर रहे थे, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो भी काम कर रहे थे, उनके लिए भी साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स हैं और मिशन युवा के तहत जो मोटिवेटर्स हैं उनके लिए भी जॉब पॉलिसी बनाने का हम मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हमने ये फिर से चीफ मिनिस्टर को ये भी याद दिला दें कि 40,000 पोस्टें फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर भरने का ऐलान भी हुआ है, उसे जल्द से जल्द भरा जाए। और इसमें सबसे पहले जो हमारे नायब तहसीलदार की पोस्टें जो रोकी हुई है, जो 2-2 सालों से उनके फॉर्म भरे हुए हैं, ना नायब तहसीलदार की भर्ती हो रही है और ना ही पुलिस की भर्ती हो रही है। शर्म की बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इसमें आप खुद को डबल इंजन की कहते हैं लेकिन एक इंजन तो काम ही नहीं कर रहा। आपने एसपीओस को निराश करके रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने, और होम मिनिस्टर साहब ने भी एसपीओस की कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन इधर से जो सरकार हमने बनाई है वो फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर वादे कर रही है और काम कर रही है। ये हाई लेवल की मीटिंग में आज सेक्रेटरीट में श्रीनगर में, जिसमें तमाम सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद भी थे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद भी थे, तमाम सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, स्टीना इटू मैडम, जावेद राना, सभी फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो गया और फैसला ले लिया है। अब इसके साथ साथ मैं ये एक और बात बताना चाहता हूं कि जो समग्रा के तहत सीजनल टीचर्स आते हैं उनको भी 6 से 9 महीने उनका समय होना चाहिए। सरकार ने कहा है, हमने नहीं कहा है। हम 6 से 12 और 25,000 रुपया उनकी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी सरकार ने पक्का करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, लेकिन बात कभी 5-2,500 रुपए में आपने उनसे सारी उम्र, जवानी उनसे ले ली आपने और उनको ओवरेज भी कर दिया। वो कहां जाएं, उनके लिए भी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। और 2014-15 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपकी कैबिना ने लगाए थे, उनको बीजेपी की सरकार ने आते ही निकाल दिया 2014-15 के जो और 482 कैबिनेट ऑर्डर के तहत लगे थे। अब 2018-19 में भी बड़े हाईली क्वालिफाइड, इंटेलिजेंट, मेरिटोरियस और बच्चे क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर वीटीज में लगे थे, वोकेशनल ट्रेनर लगे थे, उनके लिए भी 12 सालों में सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब उनका काम भी शुरू हो गया। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 2018-19 के थे उनका फ्यूचर भी कुछ को ओवरेज कर दिया
और कुछ को उनका फ्यूचर मुस्तकबिल उनको निकाल करके नौकरी से उनका भी खराब कर दिया। अब तो ये कैबिनेट और सरकार से उम्मीदें जागी हैं और मुझे भरोसा है जो 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों ने मेरे पर भरोसा किया है, अपना विश्वास मेरे ऊपर जाहिर किया है, आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। 2014 और 15, 18, 19 के लिए भी दरवाजे खोल गए हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने भी यह फैसला दे दिया है कि जिनकी 7 साल से ज्यादा नौकरियां हो गई हैं उनको पक्का किया जाए। अब सरकार को वो भी करने को मजबूर हो गई है, मजबूर नहीं है। अब रहबरे तालीम वालों को भी मुबारक है, जिनकी जंग में लड़ रहा था वो रहबरे तालीम के लिए हक में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि उन सिलेक्टेड बच्चों को भी जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। खुशी बात है जब कोई ईमानदारी, नेक नीति, जिम्मेवारी के साथ नौजवानों का दर्द महसूस करते हुए जंग लड़ता है तो पूरी कायनात उसके साथ हो जाती है। इस सरकार को हमने लामबंद कर दिया है। मुबारक है 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की कि ये आप जीत की तरफ जा रहे हैं। वो नेशनल यूथ कॉर्प्स रहबरे के लैंड ओनर जिन्होंने सरकार को अपनी अपनी जमीनें 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले दी थी, अभी तक उनको पक्की नौकरी देनी थी लेकिन नहीं दी, उनको भी इसी साल 26-27 में नौकरी मिलेगी। और जो जिन्होंने पंचायतगार, लंबड़दार, चौकीदार, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, डिस्पेंसरीज के लिए, हैंड ट्यूबवेल्स के लिए, पीएचई इरिगेशन को दी हुई है, उनको भी मुबारक है। आपको भी तो, और सरकारी स्कूलों में आयाज काम कर रही हैं, वो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके लिए भी अब हमने पक्का होने की रास्ता रेगुलराइजेशन का निकालना है। हम करेंगे, मिलकर के सरकार के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार हमारी ही बनाई हुई है। मैं इसलिए बोलता हूं कि इसी असेंबली में, पार्लियामेंट के चुनावों में, असेंबली के चुनावों में वो हमने सरकार को बनाया और ये मैंने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये सरकार बनी और अब ये सरकार वादाबंद है कि नौजवानों के ये काम करेगी। अब एक बार चीफ मिनिस्टर साहब आपको एक और मुतालबा रख देता हूं, चीफ सेक्रेटरी को भी जानकारी होनी चाहिए। आप एलजी साहब को रोज मिलते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के एसपीओ की हालात का जिक्र चीफ सेक्रेटरी साहब आपने, होम मिनिस्टर के साथ भी आप मीटिंग करते हैं, क्योंकि हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं जब, तो चीफ सेक्रेटरी होता है, चीफ मिनिस्टर को वहां पर बुलाया नहीं जाता। तो क्या चीफ सेक्रेटरी साहब आपने कभी एसपीओ की बात की? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के साथ एसपीओ की बात आपने रखी? क्यों नहीं रखी? वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का, बहादुर पुलिस का एक अभिन्न अंग है। वो बेचारे भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। आपने तमाम उम्र जवानी जो है वो 2,500 रुपए में नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों की खरीद ली, 2,000 रुपए में वो साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर साहब ने तबाह बर्बाद कर दिए। आज मैं सीधी बात भी कर रहा हूं, क्योंकि एक खुशी का पैगाम जो है, ये अच्छी बात की सरकार ने ये फैसला लिया हाई लेवल की मीटिंग में कि जो वादे ऐलान असेंबली में बजट सेशन में किए गए थे, जो हम ये आवाज उठाते हैं बाहर से असेंबली में, वो होता है। लेकिन 90 एमएलए क्या करते रहे भाई? 90 एमएलए सिर्फ अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, 3-3 लाख रुपया सैट स्पाटा, डीए, गाड़ियां, मकान बनाने के लोन्स लिए। नौजवानों के लिए क्या किया बताइए? अफसोस की बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने नसीब की बात है। नसीब, हमारे नसीब में तो आपने बर्बादी और काली शाही के साथ बदनसीबी लिखनी थी। सुनील डिंपल अभी जिंदा है। हर रोज नौजवान बहनें, बच्चियां, लड़कियां, बेटियां, बेटे हर रोज फोन करते हैं कि आपसे हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है। मुझे नहीं मालूम है वो कितना सच बोलते हैं कि उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप होते हो तो हम तो थक चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम तो तमाम मिनिस्टरों से, तमाम अफसरों से मिले हैं, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, वही की वही पड़ी हुई है। रिप्रेजेंटेशन कोई सुनता नहीं है। सुनेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी आवाज, सुनवाई सरकार को करनी पड़ेगी। और चौकीदार आपका बड़ा भाई सुनील डिंपल बैठा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि आपने मिशन युवा के तहत आपने 2,000 रुपए में बंदी बना लिए, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, वो मोटिवेटर्स बना लिए। मिशन युवा के तहत हाईली क्वालिफाइड बच्चे, उनकी कम से कम पहले साक्षर भारत मिशन के तहत जिंदगी 2,000 रुपए में बर्बाद कर दी। 2,500 में नेशनल यूथ कॉर्प्स की जवानी आपने बच्ची और बच्चियों की बर्बाद कर दी। अब 2,000 रुपए मिशन युवा के तहत आप मोटिवेटर्स को तबाह कर रहे हैं। ये नहीं मानेगा सुनील डिंपल, कभी भी इन बातों के ऊपर समझौता नहीं करेगा। जो सही होगा वो हम तारीफ करेंगे, जो गलत होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे, और वो ये हमारा हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये 18 से 40 साल के बीच के नौजवान का हक है। जिन जिन अरायरों की बात मैंने रह गई हो, कोशिश जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अब मैं सीजनल टीचर्स के लिए भी कहूंगा, उनके साथ इंसाफ कीजिए। वो सीजनल टीचर्स के साथ क्या हाल है उनका, उनके दर्द को महसूस किया है मैंने देखा है। उनका टाइम बढ़ाएं, उनकी तनख्वाह 25,000 रुपया की, और जो बाकी के 6 महीने तक आप रखते हो उनको, 6 महीने के बाद उनको निकाल देते हो, तो बाकी के 6 महीने आप उस जो तहसील डिस्ट्रिक्ट में पास के उनके जिलों में है उनमें उनका काम लीजिए। शॉर्टेज आ गई स्टाफ की। तो ये खुशी की खबर थी कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज ये हाई लेवल की मीटिंग में, कल ये बड़ी बड़ी सुर्खियां बनेगी बात, ये मीटिंग्स में ये कहा है कि जो बच्चे ऐलान हमने किए हैं, फैसले लिए हैं, उनको लागू किया जाए। फैसला तो ये भी लिया गया है कि रेगुलराइजेशन ऑफ आर डेली रेटेड एड हॉक वर्कर्स, टेम्पररी इंप्लॉयज सभी को 2026 में पक्का करना है। सीजनल लेबरर्स को भी पक्का करना है, कैजुअल लेबरर्स को भी पक्का करना है, और रहबरे खुराक के तहत जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं उनको भी नौकरी का बंदोबस्त करना है। और इसके साथ साथ मैं आपको कह दूं कि आपने जो ऐलान किए हुए हैं वो याद दिला रहा हूं मैं, SRO 202 के तहत बहुत से नौजवानों के साथ मुलाजिमों, सरकारी मुलाजिमों को इंक्रीमेंट्स आपने रोकी हुई है। SRO 202 के 2015 में जो मुलाजिम लगाए थे उनको इंक्रीमेंट्स नहीं दी हुई है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। उसके बारे में भी सोचिए। चीफ सेक्रेटरी साहब आप क्या कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। SRO 202 के भी कृषि उद्यमी,
किसान खिदमतगार जो चला रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है। हाईली क्वालिफाइड बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी एग्रीकल्चर, और इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की टीचर्स की बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी फिजिकल एजुकेशन में किए हुए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लाखों बच्चे बेरोजगार हैं। उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जरूर इसमें कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें, और ताकि पेज को लाइक जरूर करें, ताकि ये आवाज जो है ये सरकार तक जाए और 90 के 90 एमएलए के कानों के पर्दे भी जरा सुने। हमें तो लगता है कि एमएलए को हमको अवाम को पढ़ाना पड़ता है कि उनको किस चीज की जरूरत है। यहां तक तो हमने कभी एमएलए से ये बातें तो सुनी नहीं है उनके हाथों से। और फिर इसके साथ साथ कंटीजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर्स को तो हम पक्का करें, रहबरे खेल वालों की बात हो गई, नेशनल यूथ वालों की कॉर्प्स को भी पक्का करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। ये 5,000, ये 27,000, ये ऐसा नहीं कीजिए। उनको जॉब पॉलिसी बनाई है, उनकी जवानी आपने 2,500 रुपए में सारी बर्बाद कर दी। नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को आपने ओवर एज कर दिया। 2014, 15, 18, 19 के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को आपने ओवर एज कर दिया। जिम्मेवारी आपकी है। हम ये कहते हैं कि अगर डेली वेजर्स और ये 14, 15, 18, 19 नेशनल यूथ कॉर्प्स के अगर कोई बच्चे साक्षर भारत मिशन के बच्चे अगर कोई ओवर एज हो गए हैं तो उनकी एज तब से गिनी जाए जब से उन्होंने नौकरियां की हैं। समझ आ रही है? इस जम्मू कश्मीर की सरकार और कैबिनेट से गुहार लगा रहा हूं कि तब से उनको लगाया जाए ताकि उनको हम बचा सके, उनका फ्यूचर हम बचा सके और उन बच्चों को रोजगार दे सके। और बड़ी खुशी की बात थी, आप फोन करके हमसे पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा, तो इससे बड़ी और राहत की खबर आपके लिए हो नहीं सकती। और खासतौर पर केजीबीवी विद्यालय वालों की, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी भी रेगुलराइजेशन की 8 तारीख की मीटिंग में आपका फैसला भी होने वाला है। और जो साक्षर भारत मिशन के तहत है, आपको भी मुबारक है। आपके लिए भी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है बहुत कुछ करने का मन बनाए हुए है। भरोसा कीजिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आज फिर से हाई लेवल की मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया है। कल दफ्तर खुले थे 4 तारीख को, आज पहला दिन था कामकाज का, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर साहब की और कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें ये सारा फैसला ले लिया गया है कि रहबरे खेल को जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाए। नेशनल यूथ कॉर्प्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस, लैंड ओनर, साक्षर भारत मिशन के कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर 14, 15 के और 18, 19 को कैसे पक्का किया जाए। मिशन युवा कि बच्चों की तनख्वाह कैसे बढ़ाई जाए। और ये जो फैसले आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स की तनख्वाहें भी बढ़ानी है और आयास को पक्का करना है, उनकी भी ये वादा बंद है। असेंबली में ये बजट सेशन में फैसला लिया गया है, तो अब उनको भी घबराने की कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है, और मैं एक और चलते चलते एक और बात मैं कह दूं कि चीफ सेक्रेटरी साहब, आप तो एलजी साहब से रोज मिलते होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब तो कभी कभार मिलते हैं, क्योंकि एलजी साहब तो अपने मर्जी के मालिक हैं। लेकिन सुनिए, एलजी साहब आप भी सुनिए, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, उमर साहब से भी कहूंगा, कैबिनेट से कहूंगा कि एक स्पेशल रिकमेंडेशन एसपीओ के लिए एक लेटर होम मिनिस्टर साहब को भी लिखे और एलजी साहब को भी लिखे, कैबिनेट में फैसला लेकर के 11 तारीख को, कि इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, इनको पक्का किया जाए। और जब तक इनकी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती तब तक इनकी तनख्वाह जो है बाकी रियासतों की तरह एसपीओ की तनख्वाह 35,000 रुपया दी जानी चाहिए। क्योंकि ये नल्ले जो हैं बीजेपी के 29 एमएलए, जब इसे एसपीओ की बात करो या कोई भी बात करो, सब इंस्पेक्टर की पोस्टें या नायब तहसीलदारों की बात करो, तो वो सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए बोलते हैं ये जम्मू कश्मीर सरकार ने करना है। अरे भाई, होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और करना है, मतलब कि मीठा मीठा गप गप और फीका फीका थू थू, ये नहीं चलेगा। यहाँ चौकीदार बच्चों का और जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख